गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में अपने लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपने यहाँ तक पढ़ा था मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, बोच लो बिफोर एंटरिंग। यानी कि अपने देखा था कि जहाँ पर प्रशिक्षु नूडल खड़ा हुआ था उसी के पास में एक ईजल यानी कि पटल था, चलचित्र पटल था, उस पर एक संकेत लिखा हुआ था और संकेत पे लिखा हुआ था मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। बोज लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश के पहले अभिवादन करें, झुकें। उसके बाद में आगे है नूडल, बॉइंग झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। यानी कि नूडल झुकते हुए प्रवेश करता है और उसके अभिवादन में कुछ वाक्यांश बोलता है। और वो क्या बोलता है? वो कहता है कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मतलब सृष्टि, ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी आपके क्या आदेश हैं। तो आगे है थिंक टैंक। थिंक टैंक पेविशली का मतलब होता है खींचते हुए, यानी कि जिससे अपने किसी खुश नहीं होते हैं, खींचते हुए। तो थिंक टैंक खींचते हुए कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल। वो नूडल को यानी कि प्रशिक्षु नूडल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे अभिवादन के कुछ अंश छोड़ दिए। गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरे वाक्य को एक बार फिर से दोहराओ। नूडल, आगे नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर। वो कहता है श्रीमान जी ऐसा ही होगा। इन ए सिंग सॉन्ग, एक गाने के लहजे के साथ, यानी कि गाने की तरह गाते हुए। ऑफ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। यानी कि फिर से वो गाने के लहजे में बोलते हुए कहता है कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह के शासक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, इस ब्रह्मांड या सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी। यानी कि एक गाने के लहजे में इतना बोलता है तो उसका सांस फूल जाता है, आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि फूले हुए सांस के साथ या बिना श्वास के। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे क्या आदेश हैं। उसके बाद में थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, यह बेहतर है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। यहाँ पे प्लैनेट के बाद में फुल स्टॉप है। तो उसके बाद में वो कहता है आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। और वो कहता है कि मैं हमारे मानव द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष अनुसंधान दल के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता हूँ, दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, जो कि उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह पर है। यानी कि थिंक टैंक नूडल को आदेश देता है, जैसे कि पहले नूडल ने आके पूछा कि आपके क्या आदेश हैं, तो वो कहता है कि मैं हमारे मानव द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के सदस्य जो कि
उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह पर है, उनके साथ संबंध यानी कि कम्युनिकेशन, संचार, संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। वी में सम आर गोइंग टू जा रहे हैं, टू पुट रखना, अंडर के अधीन, अवर हमारे, जनरस मीन्स उदार, रूलरशिप मीन्स राज्याधिकार। और वो बताता है थिंक टैंक कि हम हमारे उदार राज्याधिकार के तहत इस हास्यास्पद छोटे से प्लान को करना चाहते हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। और उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट डू दे कॉल इट, वे इसे क्या कहकर पुकारते हैं, फिर से दोहराओ। यानी कि नूडल को कहता है कि वे उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह को किस नाम से पुकारते हैं, कृपया मुझे दोबारा से दोहराते हुए बताओ। उसके बाद में नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, यानी कि ये सैल्यूटेशन है, जैसे अपने डियर सर, डियर फ्रेंड लिखते हैं, उसी तरह से उसने उनके लिए यूज किया है योर इंटेलिजेंस, यानी कि महामहिम। अर्थ पृथ्वी, यानी कि नूडल बताता है कि महामहिम वे उसे पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद में थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, वो कहता है पृथ्वी वास्तव में। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। उसके बाद में कहता है तुम जानते हो कि कितना महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन स्थान है। वो कहता है कि इसे वास्तव में पृथ्वी बुलाते हैं, तुम जानते हो वह कितना महत्वहीन स्थान है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट। उसके बाद में वो कहता है परंतु सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। माई मिरर, कहता है मेरा दर्पण, यानी कहने का मतलब मुझे मेरा दर्पण दो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। कंसल्ट सलाह लेना, मांगना। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। और वो कहता है कि मैं मेरे दर्पण के साथ या दर्पण से सलाह लेना चाहता हूँ, दर्पण के साथ विचार विमर्श करना चाहता हूँ। नूडल इट शैल बी डन सर। और नूडल कहता है श्रीमान जी ऐसा ही होगा। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर। हैंड्स मीन्स थमा देता है, सौंप देता है, और वह थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड, कहता है दर्पण मेरे हाथ में दर्पण। हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। उसके बाद में वो अपने दर्पण से ही क्वेश्चन करता है, यानी कि वो कहता है दर्पण मेरे हाथ के दर्पण। अब दर्पण से क्वेश्चन करता है कि इस यहाँ पे लैंड पृथ्वी के लिए नहीं आके उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए यानी कि ब्रह्मांड के लिए, सृष्टि के लिए यूज किया है। और वो कहता है कि दर्पण से क्वेश्चन करता है कि इस सृष्टि में सबसे अधिक विस्तृत बौद्धिक रूप से विकसित प्राणी कौन है, यानी कि वो कहता है कि सबसे अधिक बुद्धि वाला, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो ऑफ स्टेज वॉइस यानी कि मंच के पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर ए पॉज मतलब रुकना, थोड़ा सा रुकते हुए, यानी कि थोड़ा उस अपने अभिनय के अनुरूप। यू सर, आप श्रीमान। तो यानी कि जैसे उसने मिरर से क्वेश्चन किया कि इस सृष्टि में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो मंच के पीछे से थोड़ा सा रुकने के बाद में आवाज़ आती है कि आप श्रीमान। थिंक टैंक, उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है स्मैकिंग मिरर। स्मैकिंग का मतलब होता है थप्पड़ लगाना या तमाचा मारना। स्मैकिंग मिरर, दर्पण को तमाचा लगाते हुए। क्विकर, वो कहता है जल्दी से। कहने का मतलब जैसे अपने पीछे पढ़ा कि मंच के पीछे से जो आवाज़ आती है, उसने दर्पण से जैसे ही क्वेश्चन किया तो वो थोड़ा रुक के आती है। तो उसी के अनुरूप थिंक टैंक अपने दर्पण को तमाचा लगाते हुए कहता है कि जल्दी से। कहने का मतलब कि आंसर थोड़ा जल्दी होना चाहिए। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम। और वो कहता है कि अगली बार जब भी उत्तर दो तो जल्दी देना। आई हैड ए स्लो मिरर। और वो कहता है कि मुझे एक धीमे दर्पण से नफरत है, मैं एक धीमे दर्पण से नफरत करता हूँ।
ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वह दर्पण के अंदर अपनी प्रशंसा करता है, यानी कि जैसे अपने आप को दर्पण में देखता है तो अपनी स्वयं ही प्रशंसा करता है। आह देयर आई एम, और वो कहते हैं मैं हूँ। आर वी मार्शंस नॉट ए हैंडसम रेस, और उसके बाद में वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या हम मंगल ग्रहवासी आकर्षक या सुंदर प्रजाति नहीं है। रेस मतलब प्रजाति। वो कहता है कि क्या हम मंगल ग्रहवासी एक सुंदर प्रजाति नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, और उसके बाद में वो कहता है कि उन पृथ्वीवासी छोटे सिर वाले कुरूप प्राणियों के बजाय अधिक आकर्षक हैं। देन के बजाय अट्रैक्टिव आकर्षक, अर्थलिंग पृथ्वीवासी, अगली मिस कुरूप, टाइनी मिस छोटे, हेड्स मिस सिर, यानी कि वो कहता है कि उन पृथ्वीवासी कुरूप छोटे सिर वाले प्राणियों के बजाय हम अधिक आकर्षक हैं। उसके बाद में आगे वो नूडल को बोलता है, आदेश देता है, नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। उसके बाद में वो कहता है, नूडल को आदेश देता है कि नूडल तुम भी अपने दिमाग की एक्सरसाइज यानी कि कसरत अभ्यास निरंतर जारी रखो, एंड समडे, और किसी दिन, यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और वो कहता है कि किसी दिन आपका दिमाग भी मेरे दिमाग की तरह गुब्बारे जैसा हो जाएगा। यानी कि वो नूडल को आदेश देता है और कहता है कि आप भी अपने दिमाग की कसरत है वो निरंतर जारी रखो, और किसी दिन आपका दिमाग भी मेरे दिमाग की तरह एक गुब्बारे के जैसा हो जाएगा। बलून का मतलब गुब्बारा। उसके बाद में नूडल बोलता है, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, हाँ ऐसी ही आशा है शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो मुझे ऐसी आशा है। उसके बाद में थिंक टैंक बोलता है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच, अनुसंधान, खोज। तो वो कहता है अब अंतरिक्ष अनुसंधान वालों के साथ संपर्क स्थापित करो। आई वांट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। और वो कहता है कि अब अंतरिक्ष अनुसंधान वालों के साथ संपर्क स्थापित करो और मैं उस प्राचीन कीचड़ की बॉल जिसे कि पृथ्वी कहते हैं उस पर दोपहर के भोजन के पहले ही आक्रमण करना चाहता हूँ। यानी कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब अपने अंतरिक्ष अनुसंधान वाले जो दल है उसके साथ संपर्क स्थापित करो। क्यों करो? क्योंकि मैं लंच के पहले यानी कि दोपहर के भोजन के पहले ही उस प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, पुरातन, उस प्राचीन कीचड़ की बॉल जिसे कि पृथ्वी कहते हैं उस पर आक्रमण करना चाहता हूँ। उसके बाद में नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। ही एडजस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड, वह स्विच बोर्ड के ऊपर लीवर को व्यवस्थित करता है। लीवर यानी कि हैंडल टाइप, जिस तरह से किसी भी अपने व्हीकल के गियर में एक लीवर लगा होता है जिसके माध्यम से अपने गियर वगैरह चेंज करते हैं, उसी तरह से स्विच बोर्ड के अंदर बहुत से लीवर हैं जिसके माध्यम से वो उन्हें व्यवस्थित करता है। इलेक्ट्रॉनिक बुजेज एंड बीप्स आर हियर्ड एज द कर्टन्स ओपन, और जैसे ही पर्दा खुलता है तो विद्युतीय गूंज और बीप की ध्वनियाँ सुनाई देती है। अपना सीन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में अपने जैसे लेसन स्टार्ट किया था तो अपने बात की थी कि इसमें अपने को 2 क्वेश्चन जो कि जिनके के आंसर मिलेंगे, तो आशा करता हूँ कि आपने उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर इस लेसन में खोज लिए होंगे। यहाँ तक पहला क्वेश्चन था अपना कि वाई वाज 20th
वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया था। तो जैसे कि अपने पीछे पढ़ के आए थे कि 20वीं शताब्दी के अंदर सभी चीज़ों के ऊपर एक पुस्तक होती थी जो कि उन्हें हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू और वाई टू के बारे में सिखाती थी। तो इसीलिए उसे एरा ऑफ द बुक कहा गया था। यानी कि इन द 20th सेंचुरी देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, दैट्स वाई एंड दे टॉट देम हाउ टू and when to and where to and why to, that's why it is called a era of the book। कहने का मतलब कि 20वीं शताब्दी में प्रत्येक चीज़ों पर पुस्तकें होती थी और वे उन्हें कैसे, कब, कहाँ, क्यों के बारे में सिखाती थी, इसीलिए इसे पुस्तकों का युग कहा गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की। तो आपने भी इसका आंसर भी खोज लिया होगा। अब हो सकता है कईयों ने ये खोजा हो कि 21वीं शताब्दी तो अब चल रही है और 21वीं शताब्दी ने पृथ्वी पर कोरोना ने आक्रमण करने की कोशिश की है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये फैल चुका है। हाँ, ये बात तो सही है। Stay home and stay safe and continue study with us SV Academy रावला चैनल। ये जोक तक था, लेकिन आगे हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की। तो आपने पढ़ा था कि मंगल ग्रह वासियों ने 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो मार्शंस ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। आगे सीन सेकंड स्टार्ट करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। व्हाट गैसेज, कौन कौन से अनुमान, आर मेड बनाए गए, लगाए गए, बाय के द्वारा, थिंक टैंक के द्वारा, अबाउट के बारे में, द बुक्स पुस्तकों के, फाउंड ऑन द अर्थ जो कि पृथ्वी पर पाई या खोजी। पृथ्वी पर पाई गई पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक ने कौन कौन से अनुमान लगाए। तो आपने अब जैसे ही अपने पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे उन्हें एक पुस्तक मिलती है तो उसके बारे में थिंक टैंक है वो क्या सोचता है, नूडल है वो क्या सोचता है, ओमेगा क्या सोचती है, उप्स क्या सोचते हैं, ये सब अपने इसमें आगे पढ़ेंगे। अब सेकंड सीन शुरू होता है, अपना टाइम है ए फ्यू सेकंड लेटर, यानी कि पहले दृश्य के कुछ ही क्षणों के बाद का समय है। प्लेस, स्थान, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण और सेंट्रविले सार्वजनिक पुस्तकालय ये स्थान है जिसका सीन अब यहाँ पे अपने सामने दिखाया जा रहा है। एट राइज, जैसे ही पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर्स इन ए कन्फ्यूज फैशन। कैप्टन ओमेगा मध्य में खड़ी हुई और भ्रमित स्थिति के अंदर एक सूची पत्र या कार्ड रीडिंग के सूची पत्र दराज को, ड्रावर्स मतलब दराज को खोल रही है और बंद कर रही है। यानी कि जैसे ही पर्दा उठता है तो कैप्टन ओमेगा है वो एक भ्रमित स्थिति के अंदर मध्य में खड़ी हुई एक कार्ड सूची पत्र के दराज को खोल और बंद कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, और लेफ्टिनेंट आयोटा है वो बाईं तरफ खड़ी हुई बुक केस के अंदर पुस्तकों को गिन रही है। सर्जेंट ऊप इज एट राइट, और सर्जेंट ऊप है वो इस समय दाईं तरफ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, और एक पुस्तक को खोल और बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और उसको उल्टा कर रहा है। शेकिंग इट, और इसे हिला रहा है। एंड देन रीफलिंग द पेजेज एंड शेकिंग हिज हेड, और तब इसके पन्नों को रीफलिंग शीघ्रता से पलटना, जिस तरह से अपने इस तरह से जल्दी जल्दी पेज को पलटते हैं। तो यानी कि वह जल्दी जल्दी से शीघ्रता से पेजों को
पलट रहा है एंड शेकिंग हिज हेड्स, और अपने सिर को हिला रहा है। यानी कि जैसे ही पर्दा उठता है सेकंड दर्शे के अंदर कुछ ही क्षणों के बाद तो स्थान अपना होता है वो मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सेंटर विलियम सावर्निक पुस्तकालय का है। और उसके अंदर जैसे ही पर्दा खुलता है तो कैप्टन ओमेगा सेंटर में खड़ी हुई है और भ्रमित स्थिति प्रदर्शित कर रही है, और एक सूची पत्र यानी कि कार्ड के जो सूची पत्र है उसकी एक दराज है उसको खोल और बंद कर रही है। जबकि लेफ्टिनेंट आयोटा है वो बाईं दिशा में खड़ी हुई है और बुक केस के अंदर पुस्तकों को गिन रही है। सर्जेंट ऊपर वो दाईं दिशा में है और एक पुस्तक को खोल और बंद कर रहा है, उसको उल्टा कर रहा है, अब उसको हिला के देख रहा है, कभी उसकी शीघ्रता से पेज पलट रहा है और अपने सिर को हिला रहा है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, उसके बाद में नूडल है वो नॉब्स मुट्ठे जो होते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जो हैंडल होते हैं उनके लिए एडजस्टिंग नॉब्स मुट्ठों को व्यवस्थित करता है। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, और उसके बाद में वो थिंक टैंक को बताता है कि अंतरिक्ष दल को मैं करीब से देख पा रहा हूँ श्रीमान। यानी कि वो कहता है कि अब जैसे मैंने मुट्ठों को व्यवस्थित किया है तो अब मैं जो अंतरिक्ष का क्रू मिस होता है दल, अंतरिक्ष के जो दल है अपना उसको मैं निकटता से देख पा रहा हूँ। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स टुवार्ड्स द स्टेज टू वॉच। थिंक टैंक एक विशाल चश्मा के जोड़े को पहनता है और देखने के लिए मंच की तरफ घूमता है। दे सेम टू हैव इंटर्ड सम शॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दे किसके लिए आया है, यानी कि जो वहाँ पृथ्वी पर जो लोग गए हुए हैं जिसमें कि जो अभी अपने सेकंड सीन में पढ़ा था कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट वो सारे, दे सेम टू हैव इंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, कि वे सारे एक पृथ्वी जैसी संरचना के अंदर प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। उसके बाद में वो नूडल को आदेश देता है और कहता है एक्सीलेंट अति उत्तम मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब देखने का काम तो हो रहा है, यानी कि अपने उनको देख तो पा रहे हैं, अब उनके साथ ध्वनि संपर्क स्थापित करो। वॉइस कॉन्टैक्ट यानी कि ध्वनि संपर्क स्थापित करो। तो नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, तो नूडल है वो एक माइक्रोफोन के अंदर बोलने का अभिनय करता है और क्या बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। और वो कहता है कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण अनुसंधान दल प्रथम के कॉल कर रहा है, बात करना चाह रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग टू क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी कि फिर से दोहराता है कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण अनुसंधान दल प्रथम के सदस्यों से बात करना चाहता है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। और उसके बाद में बोलता है कि कैप्टन ओमेगा सामने आए और हमें अपनी स्थिति के बारे में बताएं। लोकेशन यानी कि ठिकाना, आप कौन से जगह पे हो वो आप हमें बताएं। स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। उसके बाद में कैप्टन ओमेगा जो कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष में है, जिसके गले में एक चेन है जिसमें एक डिस्क लगी हुई है, उसमें बोलते हुए कहती है लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट हुक एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। उसके बाद में वो कहती है, क्या बताती है, वो कहती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट हुक और मैं पृथ्वी पर बिना किसी घटना के पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर प्लेस। उसके बाद में वो कहती है वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, हमने इसमें शरण ले ली है। इंडिकेट्स रूम एक कक्ष की तरफ इशारा करती है, दिस स्क्वायर प्लेस इस वर्गाकार स्थान, यानी कि उसके बाद में वो कहती है एक वर्गाकार स्थान की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हमने इसके अंदर शरण ले ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। और उसके बाद में कैप्टन ओमेगा है वो लेफ्टिनेंट आयोटा से क्वेश्चन करती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें
कोई विचार है कि हम कहाँ हैं लेफ्टिनेंट आयोटा। उसके बाद में आयोटा बोलता है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक। उसके बाद में आयोटा है वो एक पुस्तक को पकड़े हुए कहती है कि मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक एक पुस्तक को पकड़े हुए आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम्स। और वो कहती है कि मैं इन विचित्र वस्तुओं में 2000 को गिन चुकी हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम शॉर्ट ऑफ शॉर्टेज बार। और वो कहती है कि यह स्थान अवश्य ही एक प्रकार का खलिहान होना चाहिए। शॉर्टेज बार का मतलब खलिहान, यानी कि जहाँ पर संग्रह किया जाता है, संग्रहालय। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट हुक? सर्जेंट हुक आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो हुक बोलता है आई हैवंट ए क्लू। क्लू का मतलब संकेत। वो कहता है कि मेरे पास इसकी कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। और वो कहता है कि मैं 7 आकाश गंगाओं में रह चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। और उसके बाद में वो कहता है कि मेरे पास इसकी कोई संकेत नहीं है। मैं 7 आकाश गंगाओं में रह चुका हूँ, परंतु मैंने इस तरह का आज तक कभी नहीं देखा है। मे बी दे आर हेड्स। और वो कहता है कि हो सकता है कि ये टोपियाँ हो, टॉप हेड। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। और वो उसके बाद में उन्हें टोपी प्रदर्शित करने के लिए अभिनय करता है और वो उस पुस्तक को खोलता है और अपने सिर पर रखता है। से मे बी दिस ए हार्बरडेस्ट्री। और वो कहता है कह सकते हैं या हो सकता है कि यह एक बिसाती की दुकान है। हार्बरडेस्ट्री बिसाती की दुकान, जहाँ पर फैब्रिक्स की वस्तुएं मिलती हो, यानी कि छोटा बड़ा सामान जहाँ पे मिलते हो, सिलाई की वस्तुएं, बुनाई की वस्तुएं मिलती हो, उसको बोलते हैं हार्बरडेस्ट्री। ओमेगा, उसके बाद में ओमेगा बोइंग लो, नीचे की तरफ झुकते हुए। परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। और ओमेगा नीचे की तरफ झुकते हुए कहती है कि शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस मामले पर हमें अपने विचारों से लाभान्वित कर पाए। बेनिफिट लाभ प्राप्त करवाना, गिव अस हमें दे पाए। यानी कि उसके बाद में ओमेगा है वो बोलती है कि शायद थिंक टैंक है वो अपने विचारों के माध्यम से हमें इससे लाभान्वित कर पाए। उसके बाद में थिंक टैंक। एलिमेंट्री आसान है, माय डियर ओमेगा, मेरी प्रिय ओमेगा। तो थिंक टैंक बोलता है कि प्रिय ओमेगा ये तो आसान है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप शो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। और उसके बाद में वो उसे आदेश देता है कि उसको में से एक को इस प्रकार से पकड़ो ताकि मैं उसे निकटता से देख सकूं। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप, यानी कि उनमें से किसी एक वस्तु को इस तरह से ऊपर पकड़ो ताकि मैं उसे निकटता से देख पाऊँ। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड्स। और ओमेगा पामिस हथेली। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड्स। और ओमेगा अपने हाथ की हथेली पर एक पुस्तक को रखती है, पकड़ती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। हाँ अब मैं समझता हूँ। सिंस अर्थ creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। और उसके बाद में वो कहता है हाँ अब मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वीवासी हमेशा से ही खाते रहे हैं और वह स्थान जहाँ पर आप अपने आप को पा रहे हो निसंदेह एक अपरिष्कृत जलपान ग्रह है। रिफ्रेशमेंट मीन्स जलपान, अल्प आहार जिसको बोलते हैं। क्रूड मीन्स कच्चा, अपरिष्कृत। यानी कि वो कहता है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि आप जिस स्थान पे खड़े हो या आप अपने आप को जिस स्थान पे पा रहे हो वह निसंदेह एक अपरिष्कृत अल्पाहार स्थान है, यानी कि जहाँ पर कच्चे भोजन को तैयार किया जाता है। उसके बाद में टू आयोटा एंड ओ, कौन बोलता है यहाँ पे? ओमेगा। तो यहाँ पे कौन होगा? ओमेगा। यानी कि वो थिंक टैंक किससे बात कर रहा है? ओमेगा से। तो ओमेगा ही अपने साथी जो आयोटा और उसके साथ है उनको बता रहे। टू आयोटा एंड ओ ही से वी
आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और वो कहती है कि आयोटा रूप को कहती है कि थिंक टैंक हमें बता रहे हैं कि हम एक अल्पाहार ग्रह के अंदर हैं। उसके बाद में वेल द अर्थलिंग्स सटनली हैव ए स्टैंड आई, यानी कि अभी जिसकी बात कर रहे थे अपने, किनको बता रही थी, आयोटा रूप, तो वही बोलते हैं वेल द अर्थलिंग्स सटनली हैव ए स्टैंड आई। और वो कहते हैं कि अच्छा, पृथ्वीवासी एक विचित्र भोजन, निश्चित रूप से विचित्र भोजन या खुराक, डाइट का मतलब खुराक भी होता है, रखते थे, यानी कि उनका कहने का मतलब कि अच्छा, पृथ्वीवासी एक विचित्र प्रकार का भोजन करते थे। थिंक टैंक दैट आइटम इज योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। और थिंक टैंक उन्हें बताता है कि वह वस्तु जो कि तुम्हारे हाथ में है उसको सैंडविच कहा जाता है। आप भी जानते होंगे सैंडविच के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू स्टडी विद अस। हैव a nice day.